हाल ही में ट्रंप ने भारत के यूएस एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया और चेतावनी दी कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीद जारी रखी तो और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। बावजूद इसके भारत सरकार ने फिलहाल तेल कंपनियों को रूस से तेल खरीद बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी आर्थिक जरूरतों के हिसाब से फैसले लेगा, ना कि बाहरी दबाव में। प्रवीण सर, रूसी क्रूड को लेकर ट्रंप की धमकी फेल हो गई क्या? नहीं, अब भारत ने देखिए और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि तमाम अमेरिकी प्रेशर के बावजूद भारत अब अपनी जो नेशनल जो इंटरेस्ट है या अपना जो स्टैंड है, एक रुख है, अब भारत उस पर अड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जी। अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि आप रशियन ऑयल ना खरीदें, रशियन आर्म्स ना खरीदें। आप खरीदते हैं, इस वजह से आप पे पेनल्टी लगाई जा रही है जी। और फिर एक खबर ये भी आई कि भारतीय कंपनियां अब पीछे हट रही हैं, रूस से ऑयल नहीं खरीदेंगी। फिर ट्रंप ने खुद कहा कि मुझे सुनने में आया कि भारतीय कंपनियों ने रूस से तेल बंद करने का फैसला कर लिया, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। लेकिन अब जो ब्लूमबर्ग की खबर आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार, और ये होगा भी इसी तरह का, सरकार की तरफ से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन भारतीय ओएमसीज को नहीं दिया गया है, तेल कंपनियों को नहीं दिया गया है कि वो रूस से तेल न खरीदें। ओएमसीज यानी बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, बिल्कुल, हाँ, जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इसका, और उसमें रिलायंस और इस तरह की कंपनियां भी शामिल हैं जो खरीदती हैं। इसका मतलब साफ ये है कि सरकार जो भारत के हित हैं उनको लेकर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। सरकार इस बात के लिए राजी नहीं है कि अमेरिका कह रहा है कि आप रूस से तेल न खरीदें और सरकार उस बात को मान जाए और कंपनियों को कह दे कि अब आप मत खरीदो। कुल मिला के अब एक टकराव जैसी, और जिसको हम बार बार मतलब लगातार हम पीछे से कहते आ रहे हैं, जब से कोई इस बात को नहीं कह रहा था कि कहीं ना कहीं अब एक ये डेडलॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। जी। और इस बात को जो है अमेरिकन जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, यूएसटीआर है, उनके भी जो ऑफिशियल हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो तमाम तरह की ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है वो चल तो रही है, लेकिन वो बेहद कॉम्प्लेक्स है और इसमें किसी तरह का वे अहेड अभी दिखाई नहीं दे रहा। जी जी। एक और सर, बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट है, उसको भी मैं कोट करना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका से जनवरी से जून 2025 के बीच करीब 2.71 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। 2024 में जनवरी से जून के बीच में आंकड़ा जो था मात्र 1.1 लाख बैरल था। कहा जा रहा है कि केवल जुलाई 2025 में ही जून के मुकाबले अगर देखा जाए सर, तो 23% ज़्यादा कच्चा तेल जो है हम लोगों ने अमेरिका से मंगवाया है। तो कहा जा रहा है सर कि हम लोगों ने, ऐसा भी नहीं है जिस तरह से वे कह रहे हैं कि आप रूस से खरीद रहे हैं, हमसे नहीं खरीद रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। डेटा तो कह रहा है कि आप अमेरिका से भी अच्छी खासी मात्रा में तेल खरीद, अमेरिका से खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें एक कॉस्ट का मसला भी है। सरकार तैयार थी कि ठीक है, हम अमेरिका से अपना डाइवर्सिफाई करेंगे, ऑयल बास्केट है अपनी, उसको डाइवर्सिफाई करेंगे और अमेरिका से क्रूड लेके आएंगे। लेकिन भारत पूरी तरह से अमेरिका से क्या अपना 100% या 50%, 60% ऑयल रिक्वायरमेंट जो है, क्या वो अमेरिका से पूरी कर सकता है? नहीं। इसका जवाब है नहीं। वजह उसकी ये है कि भारत और अमेरिका के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बैठने वाली है वो आपकी पूरा का पूरा जो इंपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको गड़बड़ा देगा। रूस भारत के पास, और इसी वजह से भारत के पास एक बड़ा फैक्टर इस बात का आ जाता है कि वो रूस से तेल खरीदे। भले रूस का जो यूराल ऑयल है वो भारी है, उसको रिफाइन करने में मुश्किल होती है सर। लेकिन और एक और दूसरा फायदा ये भी तो है सर कि हम लोग को $10-20 प्रति बैरल के आसपास का कम डिस्काउंट पर भी मिलता है। बिल्कुल। तो वो जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तब से भारत को अच्छे खासे डिस्काउंट पे रूस तेल दे रहा है, और न केवल भारत को दे रहा है बल्कि चीन को भी दे रहा है। दोनों देश मिलके एक बड़ा हिस्सा रूस का ऑयल को खरीद रहे हैं, चाहे कितने भी सैंक्शन अमेरिका ने या यूरोपियन यूनियन ने रूस पे तेल को लेकर लगाए। तो दोनों देश खरीद रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो इस बात की है कि ट्रंप ने कहा व्लादिमीर पुतिन को कि आप युद्ध रोक दें, और उन्होंने उनकी बात को इधर से सुना और इस कान से निकाल दिया और इस बात से बौखलाए ट्रंप। देखिए, ट्रंप बौखला आजकल ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं, और यही चीज़ हमको भारत के संबंध में भी दिखाई दे रही है, यही चीज़ रूस के संबंध में भी दिखाई दे रही है। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया ये बात मान ले कि वो दुनिया भर में जंगें रुकवा रहे हैं, लेकिन
3 उदाहरण दूंगा जहां पे कि आपको चीज़ समझ में आएगी। न तो वो गाजा में जंग रुकवा पाए, जी। इजराइल हमास के बीच में न तो सीज फायर को टिकवा पाए, एक ब्रीफ पीरियड के लिए हुआ, अभी फिर सीज फायर ब्रीच हो चुका, वहाँ पे फिर लड़ाई जारी है। एक, रूस यूक्रेन के बीच तमाम कोशिश की, जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे, बेइज्जत हुए, तमाम तरह की घटनाक्रम हुआ, कई दौर की बातचीत हुई फ़ोन पे, पर्सनल, लेकिन ना वहाँ हुआ। तीसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रंप बार बार दावा करते हैं, अभी फिर उन्होंने एक दिन पहले दावा किया कि साहब मैंने ट्रेड डील का हवाला दिया और जंग रुकवा दी। और अब भारत वो बात बता रहा है कि हमने ट्रेड डील ही नहीं की आपसे, तो क्या ही जंग का आपका उसको रुकवाने से कोई वास्ता है। सरकार और प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह चुके, किसी नेता से कोई, उनकी दुनिया के किसी बड़े नेता से उनकी सीज फायर को लेके कोई बात नहीं हुई, ये साफ तौर पे संसद में बताया गया। ट्रंप को नोबेल चाहिए, पाकिस्तान ने उसको नॉमिनेट किया उस चीज़ के लिए। बाकी पूरी दुनिया उनको ना नॉमिनेट कर रही, ना इस बात को स्वीकार रही कि आप किसी तरह का जंग को रुकवा पा रहे हैं या किसी तरह का एक चेंज लेके आ पा रहे हैं। तो ट्रंप उस वजह से ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, उसी वजह से वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो रूस से तेल की जो खरीद फरोख्त है, मतलब अमेरिका की कोशिश ये थी कि रूस का पूरे इकोनॉमिक्स को या इकोनॉमी को पूरे के पूरे को कोलैप्स कर दिया जाए इन सैंक्शंस के जरिए। वो करने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। जी सर, एक आंकड़ा है कि भारत अभी जो है रूस से करीबन अपनी ज़रूरत का करीब 40% जो तेल है वो हम लोग रूस से इंपोर्ट करवाते हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि भारत हर दिन करीबन 1.15 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल हर दिन रूस से खरीदता है। चलिए सर, एक और ट्रंप साहब की बात हो रही थी, एक और स्टेटमेंट पर हम आपसे चर्चा कर लेते हैं सर। टैरिफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका का खजाना जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक साल में अमेरिका के खजाने में टैक्स और टैरिफ से कहा जा रहा है कि 152 अरब डॉलर यानी करीब 13.31 लाख करोड़ रुपए आए हैं। गोल्फ खेल रहे थे ट्रंप साहब, वहाँ से निकल रहे थे गोल्फ खेलने के बाद, वहाँ पे उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन करने के दौरान कहा ये बात कि देखिए जो हम सोच रहे थे वैसा होता हुआ दिख रहा है, मेरा खजाना बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि अमेरिकी परिवारों को इस टैरिफ की वजह से जो पैसा आया है उसकी वजह से हम डिविडेंड देंगे, यानी मध्यम और निम्न आय वर्ग वाले लोगों को वहाँ फायदा होता हुआ दिख सकता है। लेकिन एक्चुअल टैरिफ तो अभी लागू कब से हुआ है? फ्रॉम 1 अप्रैल। नहीं, वो तो सारे 90 डेज के लिए पॉज ही कर दिया था। तो एक्चुअल टैरिफ तो मुझे जो समझ में आता है वो लगभग 1 अगस्त या उसके आसपास से या कुछ पीरियड पहले से लागू हुआ। इतने बीच में क्या अमेरिकी खजाने में 152 बिलियन डॉलर की रकम आ गई है, ये एक देखने वाली बात है। हो सकता है इनका ये स्टेटमेंट है सर, किसी मीडिया हाउस ने रिपोर्ट नहीं किया, हो सकता है आ भी गई हो और 152 बिलियन डॉलर की रकम उनको मिल गई हो। बाकी इसकी तस्दीक कैसे क्या होगी जी, बड़ा चढ़ा के बोलने का, और जो अभी यूएस के जॉब के डेटा आए उसको लेके बड़े एकदम से वो हो गए कि ये सारे डेटा गलत हैं, इन सबको मैं फायर कर दूंगा और ये सब बातें। वो रेट कट को भी लेकर वो नाखुश नजर आए, जेरोम पावेल पर बरसते हुए नजर आए सर। तो लेकिन देखो, इसका फायदा अमेरिका को हो सकता है जब आप एक्चुअल टैरिफ लगा देंगे। मान लीजिए 25% या 30% आपने टैरिफ लगा दिए, तो दुनिया के देश तो आखिर आपसे डील करेंगे ही। मान लीजिए भारतीय कंपनियां 100 रुपए का कल तक माल बेचती थी, अब वो 80 रुपए का बेच पाएंगी, लेकिन बेचेंगी तो है अमेरिका में। अब वो माल बिकेगा, उस पर 25% टैरिफ लग के जाएगा, वो 25% खजाने में जाएंगे, तो खजाने को तो पैसा ज़्यादा मिलेगा ही, ये तो बिल्कुल तय चीज़ है। तो उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आपके यहाँ क्या इन्फ्लेशन उतना बढ़ जाएगा जो कि आपको जो फ़ायदा हो रहा है उससे बड़ा, जो कि हमने पिछले एडिशन में भी मनी सेंट्रल की बात की कि $2000 पर पर्सन, 2 लाख रुपए। बिल्कुल। तो वो अगर $2400 सर, बिल्कुल $2400 का अगर आप पे बर्डन एक फैमिली पे पड़ता है अगर महंगाई का, तो क्या वो इस रकम से ज़्यादा नहीं बैठेगा? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताते हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी के हाल अब आगे क्या होंगे, वो थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। इसके अलावा प्रवीण सर, हम आपसे ये भी चर्चा करना चाहेंगे कि 25 तारीख को वहाँ से अमेरिकी अधिकारी जो है वो भारत का दौरा करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भी कुछ चर्चा हो सकती है, 6ठे राउंड की बैठक हो सकती है। कहा जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों का जो डेडलॉक आप कह रहे हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो अब इंडिया यूएस रिलेशंस, रशिया क्रूड ऑयल की चर्चा हो रही है, तो इस पॉइंट पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब डील का एक जो डील को लेके जो अनसर्टेनिटी है वो अभी कायम है, पहली चीज़।
सरकार और ख़ास तौर पर अब प्रधानमंत्री जो ये कह रहे हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए, Made in घरेलू India, चीज़ें खरीदिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को खरीदिए, इसका मतलब ये मैं समझता हूँ जिस तरह से साफ तौर पे अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उसका मतलब अब ये है कि भारत अपने देश में बनी चीज़ों को कंज्यूम करने के हिसाब से देख रहा है। कंपनियां अमेरिका को एक्सपोर्ट करें जितना हो सकता, नहीं तो इनवर्ड जो डिमांड है, घरेलू जो डिमांड है, उसके बूते इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश, और यही अपील वो प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे समझ में जो बात आती है वो ये आती है कि आने वाले वक्त में हो सकता है जो ट्रेड डील है उसकी बातचीत अभी और लंबी खिंचती हुई दिखाई दे। जी। और किसानों का मसला है, जो जीएम क्रॉप्स का मसला है, जो डेयरी फार्मर्स का मसला है, वहाँ सरकार नॉन निगोशिएशन के मूड में है। किसी तरह का वहाँ पे कोई समझौता करने के लिए सरकार राजी नहीं है।